गायत्री मंत्र के जाप से पैरालिसिस ठीक हो गया। आइए जानते हैं इस स्मरण में कैसे। बात सन 1990 ईस्वी की है। पूज्य गुरुदेव ने महाप्रयाण से कुछ दिन पूर्व अपने नैष्ठिक साधकों को बुलाकर कहा था कि बेटे, हमें अब मिशन का कार्य तीव्र गति से करना है और ऐसे में हमारा स्थूल शरीर अधिक उपयुक्त नहीं जान पड़ता है। अतः अब हम इस स्थूल काया को छोड़ना चाहते हैं। तब साधकों ने कहा, गुरुजी, जब आप शरीर से नहीं रहेंगे तो इस मिशन को गति कौन प्रदान करेगा? मिशन का कार्य कैसे होगा? तब गुरुजी ने कहा, बेटे, हम सूक्ष्म शरीर से कार्य करेंगे। स्थूल शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म शरीर के द्वारा हम मिशन के कार्य को और अधिक तीव्र गति से कर पाएंगे। यह प्रसंग अखंड ज्योति पत्रिका में प्रकाशित एक लेख का है। इस लेख को पढ़कर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि पूज्य गुरुदेव अपने सूक्ष्म शरीर से कैसे कार्य करते होंगे। लेकिन जब मेरे जीवन में एक अविस्मरणीय घटना घटी तो यह बात समझ में आ गई कि किस प्रकार गुरुदेव सूक्ष्म शरीर से तरह तरह के काम किया करते हैं। सन 2009 में मैं पहली बार शांति कुंज आया था। यहाँ की आध्यात्मिक ऊंचाइयों से प्रभावित मैंने मन ही मन संकल्प लिया कि अपने क्षेत्र में भी 5 कुंडीय गायत्री महायज्ञ करवाऊंगा। पंचकुंडीय यज्ञ में पूज्य गुरुदेव कदम कदम पर सूक्ष्म रूप से सहायता करते रहे। अगले वर्ष पुनः शांति कुंज आकर 9 दिवसीय साधना सत्र करने के बाद 1 मास से युग शिल्पी सत्र पूरा किया और लगे हाथों यहाँ की डिस्पेंसरी में 3 माह के लिए समयदान करना शुरू कर दिया। अभी समयदान की अवधि पूरी भी नहीं हुई थी कि एक विकट समस्या खड़ी हो गई। वो रविवार का दिन था। तारीख थी 23 अक्टूबर 2010। रात के लगभग 10 बजे मेरे घर से फोन आया कि पिताजी के बाएं हाथ में पैरालिसिस हो गया है। यह सुनकर मैं सकते में आ गया। अपने आप को जैसे तैसे सहज करके मैंने यह जानने की कोशिश की कि अचानक यह अटैक कैसे हो गया। माँ ने बताया कि शाम के लगभग 4 बजे जब पिताजी गेहूं की बोरी उठाने लगे तो उन्हें लगा कि उनका बायां हाथ पूरी तरह से सुन्न हो गया। उन्होंने माताजी को बुलाकर कहा कि उनका बायां हाथ काम नहीं कर रहा है। यह सुनकर माताजी घबरा उठी। उन्होंने पिताजी का हाथ पकड़कर धीरे धीरे दबाना और झटकना शुरू किया, लेकिन इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। घर के सभी सदस्य अपना अपना काम छोड़कर पिताजी के पास इकट्ठे हो गए। आपस में विचार करके सबने यही तय किया कि तुरंत किसी डॉक्टर को दिखाया जाए। थोड़ी देर बाद ही उन्हें मुजफ्फरपुर के डॉक्टर श्री नृपाल सिंह गोड़े के पास ले जाया गया। जांच करने पर पता चला कि पिताजी का ब्लड प्रेशर नॉर्मल से बहुत ही कम चुका है। डॉक्टर साहब ने बताया कि लो ब्लड प्रेशर ही पैरालिसिस की वजह है। उन्होंने ये भी कहा कि बाएं अंग का पैरालिसिस बहुत ही गंभीर होता, लंबे इलाज के बाद भी ये बड़ी मुश्किल से ठीक हो पाता है। दवा देकर डॉक्टर ने कुछ दिनों तक बेड रेस्ट का सुझाव दिया। घर वापस आने के पिताजी ने सारी बात फोन पर बताकर मुझे शांति कुंज से तुरंत घर वापस आने को कहा। पिताजी के बारे में जानकर मेरा मन चिंता से भर उठा था। सुबह की ट्रेन से ही मेरा वापस जाना जरूरी था, लेकिन समयदान का संकल्प खंडित हो जाने का भय मुझे खाए जा रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि करूं तो क्या करूं। ऊपर से विभागीय अनुमति मिलने की संभावना नहीं दिख रही थी, क्योंकि प्रभारी डॉक्टर गायत्री शर्मा पिछले कुछ दिनों से शांति कुंज में नहीं थी। गांव वापस जाने को लेकर अनिश्चय की स्थिति में ही मैंने घर फोन मिलाकर माँ पिताजी को कहा कि वे आज से ही घर में दीपक जलाकर नित्य कम से कम 3 माला गायत्री मंत्र का जप शुरू कर दे। मैंने उन्हें भरोसा दिलाते हुए कहा कि आप लोग चिंता मत कीजिए, पूज्य गुरुदेव की कृपा से सब ठीक हो जाएगा।
पिताजी के स्वास्थ्य लाभ के लिए माताजी ने उसी दिन से गायत्री महामंत्र का जप आरंभ कर दिया। इधर मैंने भी अपनी प्रातःकालीन साधना के दौरान माता गायत्री से पिताजी को शीघ्र स्वस्थ कर देने की प्रार्थना की। फिर मैं पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माताजी के समाधि स्थल पर सिर टिकाकर उनसे प्रार्थना करने लगा कि वे मेरी इतनी कठिन परीक्षा न ले। यदि मेरा यह समय दान का संकल्प पूरा नहीं हुआ तो मेरी आत्मा मुझे हमेशा धिक्कारती रहेगी, किंतु यदि मेरे पिताजी की बीमारी बनी रही तो आत्मा पर बोझ रखकर भी मुझे वापस जाना ही पड़ेगा। अब इस दुविधा से मुझे आप ही उबार सकते हैं। अब मेरे डिस्पेंसरी जाने का समय हो चुका था। वहां जाकर दिन भर तो मरीजों के दुख बांटने में लगा रहा, लेकिन शाम को आवास पर वापस आते ही एक बार फिर से चिंतातुर हो गया। पूरा ध्यान घर की परिस्थितियों पर ही लगा था। तभी शाम को 5:30 बजे घर से पिताजी का फोन आया। उनकी आवाज प्रसन्नता से भरी हुई थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने मेरे कहे अनुसार दीप जलाकर गायत्री मंत्र की 3 माला का जप पूरा कर लिया है और जप के पूरा होते होते उन्हें लगभग 80% आराम मिल चुका है। यह सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पिताजी से सुनकर भी सहज ही विश्वास नहीं हो रहा था कि सिर्फ 3 माला गायत्री जप से ही पैरालाइसिस जैसी घातक बीमारी लगभग 80% ठीक हो गई। गुरु सत्ता की इस असीम अनुकंपा से मेरी आंखें भर आई। मैं अपने आप से कहने लगा, गुरु सत्ता ने अपने परिजन को ठीक ही आश्वासन दिया कि तुम मेरा काम करो और मैं तुम्हारा काम करूंगा। 1 हफ्ते के बाद ही घर से पिताजी का दूसरा फोन आया कि अब उनका हाथ पूरी तरह से काम करने लगा है और मेरे गांव आने की आवश्यकता नहीं रह गई। पावन गुरु सत्ता की इस असीम कृपा के लिए हमारा सत सत नमन।